हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्विपद प्रमेय को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम प्रश्नावली 8A का छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न है कि 1.2 पे घात 3000 व 600 में कौन संख्या बड़ी है, इसे हमें द्विपद प्रमेय की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द्विपद प्रमेय की सहायता से हल करके 1.2 पे घात 3000 का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम देख लेंगे कि इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है। तो चूँकि हम द्विपद प्रमेय की सहायता से जानते हैं कि एक दो पद के समीकरण पे अगर n घात है तो उसका विस्तार कर सकते हैं। तो उसका विस्तार है nc0, जहाँ c संचय है और फिर उसके बाद पहले पद पे घात n, दूसरे पद पे घात 0। ठीक है, इस तरीके से हम दूसरे पद में जाते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका मान बढ़ाते हैं, इसका मान घटाते हैं, इसका मान बढ़ाते हैं। एक एक मान घटाना है बढ़ाना है तो यहाँ पे हो जाएगा nc1, यहाँ पे एक घात घटेगी तो ये हो जाएगा n-1 और a पे एक घात बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से हम अगले पद को भी ले सकते हैं, ये हो जाएगा nc2 x पे पावर n-2 a पे पावर 2। इस तरीके से हम सारे पदों को लिखते जाएंगे और हम देखेंगे कि लास्ट का जो हमें पद मिलेगा वो हो जाएगा ncn x पे घात 0। ठीक है, x पे 0 घात हो जाएगी और a पे घात हो जाएगी n। इस तरीके से हम विस्तार कर सकते हैं। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि हमें विस्तार करना है 1.2 पे घात 3000 का और इसमें केवल एक पद है, तो इससे सबसे पहले हम दो पदों में तोड़ लेंगे। दो पदों में हम तोड़ सकते हैं 1 धन 0.2 करके, इस पे घात हो जाएगा 3000। तो अब हम इसका विस्तार करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x की जगह पे 1 है, a की जगह 0.2 है और n की जगह पे 3000 है। अब विस्तार करते हैं इसी सूत्र का प्रयोग करके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n की जगह आप 3000 लिखेंगे तो हो जाएगा 3000c1 x पे घात n है। तो x का मान 1 है और 1 पे घात हम जितनी भी लगाएंगे मान 1 ही आएगा। फिर हम 1 का इसमें गुणा करेंगे तो एक ही मतलब संख्या वही आ पाएगी। तो इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं और दूसरे पद पे केवल घात लगाते हैं। तो दूसरा पद a जो है यहाँ पे मान है 0.2 और उस पर घात है 0। पहले पद में 0 घात है तो उस पर 0 लगा दिए। अगले पद में हम देख रहे हैं अब है 3000 यहाँ पे c0 है। ठीक है, दूसरे पद में यहाँ पे c1 है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x पे घात है 3000-1, तो उसको हम छोड़ देते हैं, केवल इस पद को लेते हैं। ये हो जाएगा 0.2 पे घात 1। इसी प्रकार से हम पदों का विस्तार करते जाएंगे तो हमें और भी कुछ पद मिलेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं शेष पद, इससे आगे हम लिखते हैं ना, बस शेष पद लिख दिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका मान क्या है। तो ये हम देख रहे हैं कि जब कोई संचय ज्ञात करते हैं इस तरीके का कि यहाँ पे दिया हुआ nc0, तो अगर यहाँ पे n का कोई भी मान हो लेकिन यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है 3000, तो 3000c0 का मान भी 1 होगा क्योंकि नीचे 0 है। तो इस तरीके से इसका मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 0.2 पे 0 घात लगा हुआ है, तो किसी भी नंबर पे जब 0 घात लगा होता है तो उसका मान हो जाता है 1। तो इस तरीके से 1 और 1 का गुणा होगा तो इसका मान आ जाएगा 1। और दूसरे पद का मान देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दिया हुआ 3000c1, तो इसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें दिया हुआ है nc1, ठीक है, नीचे 1 दिया हुआ है, ऊपर n कोई भी संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो हम देख रहे हैं इसका मान होता है n। तो इस तरीके से अगर हमें दिया हुआ 3000c1 तो हम देख रहे हैं कि n का मान यहाँ पे 3000 है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3000। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3000 और ये इसमें एक घात हो जाएगा 0.2 और आगे इसी प्रकार के शेष पद हमें प्राप्त होंगे। अब चूँकि हम देख रहे हैं कि जो हमें पद मिल रहा है उसके मान को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3000 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.2 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और इसके बाद हमें मिलेंगे और भी शेष पद। ठीक है, धनात्मक पद हैं, कहीं की कोई भी यहाँ पे ऋण नहीं है, माइनस नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 601। ठीक है, 601 और शेष पद और भी रहेंगे, मतलब कि जो हम ये मान ज्ञात कर रहे हैं उसका मान 601 से अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखना था कि इसमें और 600 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देख रहे हैं चूँकि इसका मान 601 से भी बड़ा है तो जाहिर है कि इसका मान 600 से भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये 1.2 पे घात 3000 ये संख्या बड़ी होगी 600 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है
कि x प्लस वाई माइनस 2z पे घात n में कितने पद होंगे। यहाँ पे हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चूंकि हमें जो द्विपद प्रमेय ज्ञात है उस प्रमेय की सहायता से हम केवल दो पदों वाले समीकरण पे n घात होगा। दो पद का अगर बीजीय व्यंजक है जैसे x प्लस a है तो उस पर अगर n घात है तो उसका विस्तार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है बीजीय व्यंजक उसमें 3 पद हैं, तो इसका विस्तार हम करने के लिए y माइनस 2z को हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम एक साथ लेंगे और इस तरीके से हम विस्तार करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे विस्तार हो जाएगा nc0 और पहले पद पे n घात, तो x पे n घात और दूसरे पद पे 0 घात, यानी y माइनस 2z पे यहाँ पे हो जाएगा 0 घात। अब जो सेकंड पद लिखेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं कि हो जाएगा nc1, x पे एक घात घटाएंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1, इस पे एक घात बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2z पे घात 1। अब अगला पद इसी प्रकार हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा nc2, x पे एक घात और घटाएंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा और y माइनस 2z पर एक घात और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से हम पदों को लिखते जाएंगे और लास्ट का जो पद होगा वो हो जाएगा ncn, x पे घात 0 और y माइनस 2z पे घात n। तो हम देखेंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये पहला पद है इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि अगर 0 nc0 का मान 1 होता है तो इसका मान हो गया 1। और यहाँ पे हम देख रहे हैं y माइनस 2z पे 0 घात लगी हुई है, तो किसी भी नंबर पे 0 घात का मान होता है 1, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, मतलब टोटल इसकी वैल्यू जो होगी x पे पावर n आ रही है। तो x पे घात n है तो यहाँ पे केवल एक पद है। ठीक है, पद अब समझ रहे हैं, जैसे कि अगर ये कोई व्यंजक दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक पद और एक पद, मतलब कि टोटल इसमें 3 पद हुए हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो x पे केवल n घात होगी और यहाँ पे इस तरीके से एक पद हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले पद में केवल एक पद होगा। हम इसमें देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोई मान होगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो एक पद मिलेगा और जब दूसरे को गुणा करेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा। हम देख रहे हैं दोनों अलग हो जाएंगे माइनस से, तो जब माइनस और प्लस से अलग अलग होते हैं पद, तो मतलब कि व्यंजक अलग होते जाते हैं तो उसको हम अलग अलग पद मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक पद और ये दूसरा पद, मतलब कि दूसरे इस पूरे पद में हमें 2 पद मिल रहे हैं। अब हम तीसरे में देखेंगे तो इस तरीके से हम पहले दूसरे तीसरे में तो देख सकते हैं, लेकिन जब घात बढ़ जाएगी, मान ली 2 घात है, 3 4 5 6 घात बढ़ जाएगी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए देख लीजिए, मान लीजिए कि x प्लस a पे घात n है। ठीक है, ये घात दी हुई है, हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद होंगे। तो अगर यहाँ पे घात n है तो इसमें पदों की संख्या हो जाती है n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे घात दी हुई है, ये 2 पद का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जैसे ये 2 पद का है वैसे यहाँ पे भी 2 पद का बीजीय व्यंजक है जिसपे घात है 2, तो उसमें पदों की संख्या हो जाएगी 2 धन 1 यानी 3। इसमें 3 पद होंगे। ठीक है, तो अंदर यहाँ 3 पद होंगे और तीनों में अगर हम बाहर से इसका गुणा करेंगे तब भी हमारे 3 ही पद प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से अगले में हो जाएगा 3 पद। इस तरह हम देख रहे हैं कि अगले वाले पद में y माइनस 2z पे 3 घात होगा, तो 3 घात में 4 पद हो जाएंगे, तो 4 पदों से हमें यहाँ पे 4 पद मिल जाएगा। इस तरीके से पदों का मान बढ़ता जाएगा लगातार 1। और लास्ट का जो हम पद देख रहे हैं यहाँ पे दिया हमारा y माइनस 2z पे घात n है, तो जब किसी भी द्विपद पे n घात है तो उसमें पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे पदों की संख्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं n प्लस 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमें एक श्रेणी प्राप्त हुई है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इस तरीके से लेके n प्लस 1 तक है। तो चूँकि एक फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का, अगर हमें योग ज्ञात करना है, अगर हमें 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन इस तरह करके n तक हमें दिया हुआ है मान। ठीक है, n तक मान दिया हुआ है तो उसका योग का फॉर्मूला है, योग बराबर होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये n पदों का योग होता है n प्लस 1/2। चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे n नहीं n प्लस 1 पद है, तो अब n की जगह हम n प्लस 1 लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1, फिर ब्रैकेट में उससे एक और ज़्यादा था तो ये हो जाएगा n प्लस 2
2/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n+1/2। ये n पदों का योग था। जब n+1 पदों का लेंगे तो n की जगह n+1 लेंगे और n+1 की जगह आप देखेंगे एक और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा n+2/2।